हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का मॉड्यूल नंबर 2, जिसके अंदर हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। जैसा कि स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में डिस्टेंस फॉर्मूला एंड आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को कंप्लीट करा था। पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए मैंने आपको उसको न्यूमेरिकल करा दिए थे। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे सही ढंग से कि हम सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बाद सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, और उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। एंड देन हम बात करेंगे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है, उसको किस तरीके से हम निकालते हैं और फाइंड करने का उसको तरीका क्या है, और उसके ऊपर हम करेंगे न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो सेक्शन फॉर्मूला हम स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर करना चाहेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के हम दो फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक तो आपका इंटरनल फॉर्मूला और दूसरा आपका एक्सटर्नल फॉर्मूला। इंटरनल फॉर्मूला में क्या होगा, जैसे आप सीधी एक लाइन है आपकी, वहां पे बीच में कोई पॉइंट आ गया तो उसको कुछ ना कुछ रेशियो में बांटेगा। अब जो पॉइंट आया है आपका बीच में, उसको आपके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तो हम उसका फॉर्मूला एक देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन मतलब क्या है, मान लो आपकी कोई लाइन है ए बी और यहां पे एक पॉइंट आ गया सी, मतलब कि देखो ये सी आपका पॉइंट है। अब जब आप ए बी लाइन को आगे बढ़ाओगे तो कटेगा ना, तो हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नली काटा, यानी अंदर से तो इसको नहीं काटा, लेकिन कहां से काट दिया उसने, बाहर से तो कट हो रही है ना। तो इसके लिए जो सी पॉइंट आपका है उसका हम कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालेंगे, तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे इंटरनल सेक्शन के लिए। देखो मान लो एक ए बी आपकी लाइन है पूरी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ग्रेट। अब मान लो बीच में कोई पॉइंट आ गया सी नाम का, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x एंड y है। अब यहां से देखो ये जो सी पॉइंट है आपका, यहां से कितनी दूरी पर है, m1 दूरी पर है, यहां से कितनी दूरी पर है, m2 दूरी पर है। ग्रेट। अब इसके बाद बताओ, अगर यहां से m1 दूरी पर हो गया, यहां से m2 दूरी पर है, और आपको इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो हमें किसका निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। सिंपल भाषा में बोलूं तो मुझे रेशियो पता है m1 और m2 का, रेशियो तो मुझे पता है, गिवन होगा क्वेश्चन में। एंड देन कोऑर्डिनेट पता है मुझे किसका, ए का और बी का, यानी कि जो भी लाइन के एंड पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट मुझको गिवन है। और उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी कि जो सी का कोऑर्डिनेट है हमें उसको फाइंड करके दिखाना है। ग्रेट। तो देखो यहाँ पे हम किस तरीके से निकालेंगे, हमने लिखा सी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई दोनों में होगा, हमने लिखा इसको निकालने का तरीका क्या, m1 x2 प्लस m2 x1। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। जैसे आपने रखा m1 तो इसका x2 रखोगे, ठीक है, फिर आप m2 फिर इसका x1 रखोगे, फिर नीचे जो रेशियो है आपका m1 प्लस m2 कर दोगे। अगर y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो बस सेम आपका सारा प्रोसेस है, m1, ठीक है, और इसका जो y2 है इसको रख लेंगे हम, फिर देन m2 और y1 इसको रख लिया हमने, फिर m1 प्लस m2। तो फाइनली आपका c का कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो यह है आपका इंटरनल सेक्शन के लिए फॉर्मूला। ग्रेट, ये चीज आपको क्लियर हुई है। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे कि मैं यही इसी फॉर्मूले में एक और चीज क्लियर कर देता हूँ आपको। मान लो ये रेशियो आपका जो m/1 है, ठीक है, m1 रेशियो m2 है, ये मान लो 1/1 हो गया, ठीक है। अगर ये 1/1 हो जाता है, मेरे कहने का मतलब ये लाइन थी 6 सेंटीमीटर की, बीच में बिल्कुल एक सी पॉइंट आ गया, ठीक है, यहां से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहां से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब हम उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। सिंपल बात है, देखो अब अभी भी फॉर्मूला यही वैलिड है, फॉर्मूला अभी भी यही वैलिड। स्पेशल कंडीशन है, अगर आपका m1 और m2 का रेशियो 1/1 हो गया, तो अगर आप यहाँ पे इसको पुट करते हो तो आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। इसको हम बोलते हैं, आपको अगर c जो है मेरा, c कहाँ पर है, मिड पॉइंट, एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया। अगर C आपका मिड पॉइंट हो गया तो सिंपल बताओ, आप C का कोऑर्डिनेट है x और y, उसको आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका क्या m1 और m2, ये तो 1 1 हो गया ना, यहाँ पे 1, ये भी 1, तो यहाँ पे क्या बचा x1 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन में नीचे क्या आएगा, देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, कितना हो जाएगा 2। एंड देन आप यहाँ भी लिख सकते हो y1 प्लस y2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2। तो ये फाइनली आपका आ गया। अगर आपका C बिल्कुल जो पॉइंट निकालना है हमें बिल्कुल बीचों बीच है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो सिंपल आंसर आ जाएगा। या फिर सबका तो भाई एक ही फॉर्मूला है, ये याद रखो, बाकी ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली लगा पाए इसलिए मैंने आपको बता दिया। ग्रेट, बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है दिमाग में वो ये आता है कि भैया यहाँ तक तो ठीक है, हम समझ गए, भैया वो k/1 क्या होता है, k/1 वाला क्या होता है। देखो वो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ए बी मेरी एक लाइन है, सी उसके बीच में पॉइंट है। मैंने बोला यार ये ए बी मेरी लाइन हो गई, ठीक है, ये ए है आपका एंड देन ये आपका बी है, और बीच में एक ऐसी लाइन है, मान लो इसकी लेंथ, पहले बात करो, इसकी लेंथ आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ बीच में एक पॉइंट है जो यहाँ से कितनी दूरी पर है, 1, तो यहाँ से कितना हुआ 5। तो हम यही बोल देते हैं कि यार ये पीछे से यानी नीचे की तरफ जो उस तरफ है, एक एंड से तो 1 की यूनिट पर है और एक तरफ से कुछ यूनिट पर, तो हम उसको बोल देते हैं, अगर आपका लाइन को, अगर कोई पॉइंट लाइन को
के रेशियो वन, के रेशियो वन का मतलब कि एंड से जो है कितने मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर बोल दो या फिर यूनिट बोल दो, ठीक है, जो भी आपकी यूनिट हो, कितनी यूनिट की दूरी पर है, 1 यूनिट, यानी कि जो भी लाइन है, जैसे ये मेरी लाइन है, ठीक है जी। अब मान लो ये जो है आपका ए एंड बी, हमने बोला जो सी पॉइंट है ये लास्ट वाला जो एंड है उनसे 1 यूनिट की दूरी पर है, और यहाँ से कितनी यूनिट की दूरी पर है, के यूनिट की दूरी पर है। ऐसा इसलिए बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो जी ये हो जाएगा, ठीक है। इससे ये फायदा हो जाता है, हमें के की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है। जैसे मान लो हमने ये माना, लेकिन हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, तो हमारा क्या हुआ, गलत साबित हो गया। इसका मतलब ये है कि इसको, यानी कि ये जो था पीछे की तरफ, यहाँ पे तो आपका 2 आ गया और ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, आप के रेशियो 1 से ना घबराओ। अगर हमें पता है कि रेशियो क्या है आपका, के रेशियो 1 है, आपने मान लिया है, ठीक है, हमने मान लिया। अब मान लो के की वैल्यू अगर ये आ गई तो इसका मतलब m ये हुआ, m2 ये हुआ। कहने का मतलब ये है, हमने माना ये लेकिन आया ये, तो इसीलिए हम मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस इसमें आपको तरीका क्या होगा, यहाँ से अगर आप सी का कोऑर्डिनेट देखोगे तो सी का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आप के की वैल्यू, के की जगह क्या है, आपका m1 है, अगर आप m1 को यहाँ पे पुट कर दोगे तो आएगा x2, यानी कि के x2, एंड देन प्लस होगा आपका, अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर देते हो रेशियो की जगह तो ये आपका आ जाएगा x1 अपॉन में k प्लस 1, ग्रेट। एंड देन इसी तरीके से आप बोल सकते हो k y2 प्लस में y1 अपॉन में y, मेरा मतलब k प्लस 1, तो ये आपको क्लियर हो गया, k प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, तीनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। एक तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट मतलब बीच में अगर कोई पॉइंट आ जाए तो किस तरीके से हम निकालेंगे। दूसरा आपका क्या था कि अगर के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और एक मात्र आप फॉर्मूला सबसे पहले आप याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला। बस पूरे एक्सरसाइज में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एंड देन ये आप डायरेक्टली कहीं अप्लाई कर पाओ अगर बीच में कोई पॉइंट है तो। और ये मैंने आपको बता दिया के रेशियो 1 का कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपका फिगर ड्रॉ कर रखा है, मान लो आपके ए बी एक लाइन है, ठीक है, जैसे ए का कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है आपका x2 एंड y2। और यहाँ पे मान लो जब मैं इन दोनों को आगे तक प्रोड्यूस करता हूँ, मान लो इसी लाइन की बिल्कुल सिधाई में एक सी पॉइंट है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y। अब मैंने बोला कि अगर मैं इसको आगे तक बढ़ाता हूँ, ए बी को अगर मैं आगे तक बढ़ाऊं तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये कहाँ पे मीट हो रहा है, सी पे। तो यही भी हमने बोला कि ये कट तो कर रहा है ए बी को, लेकिन कैसे कट कर रहा है, एक्सटर्नली कट कर रहा है, इंटरनली नहीं काट रहा है, यानी कि अंदर की तरफ आके नहीं काट रहा है इस लाइन को, लेकिन बाहर से कट कर रहा है। देन तब अगर हमें सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखना कि जो ए से लेकर सी तक की जो पूरी दूरी होगी उसको हम बोलेंगे वो रेशियो क्या होगा आपका m1। और सेम इस तरीके से बी से लेकर जो आपने प्रोड्यूस करा है आगे तक, यानी कि ए बी को जहां तक प्रोड्यूस करा है, तो ये जो बीसी है आपका, बीसी को बोलेंगे हम m2। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको m2 नहीं बोलते, और ये ध्यान रखना है, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं ये m1 है और ये m2 है, गलत हो जाएगा, ये वाला आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग नहीं पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो पूरी लेंथ है वो m1 है और जो इतना हमने आगे तक प्रोड्यूस किया ये क्या आपका m2 है, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। अब अगर आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम सिंपली लिखते हैं आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट में आपका x का और y का कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करोगे, m1 x2, ठीक है, ये रहा आपका m1 और यहाँ पे क्या है आपका x2, ठीक है, एंड देन माइनस में आपका m2 फिर x1 अपॉन m1 माइनस m2। देन इसी तरीके से हम सिमिलरली y के लिए क्या करेंगे, m1 y2 माइनस में m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, जैसे आपने इंटरनल के लिए फॉर्मूला पढ़ा था इंटरनल सेक्शन के लिए, वैसे आपका एक्सटर्नल के लिए भी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, इस फॉर्मूले में यहाँ पे आपके माइनस आ चुके हैं, वहां पे पॉजिटिव होते थे लेकिन यहाँ पे हमने माइनस पुट करा है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये जो पूरा रेशियो ये m1 है और ये जो है आपका ये m2 होगा। इन दोनों की हम रेशियो की बात करते हैं, ना कि इन दोनों की, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो इसका पहला न्यूमेरिकल ये है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट, दो पॉइंट है आपके ए और बी, ठीक है, हमने बोला एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है बी, ठीक है जी, हमने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, टेढ़ी बन गई थोड़ी, कोई नहीं, हमने इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। एक है आपका ए, एक है आपका 5 एंड माइनस का 2, एंड दूसरा आपका बी पॉइंट है वो क्या आपका माइनस में वो 9 और 6, ठीक है, ओनली 9 और 6 है। अब उन्होंने बोला है कि अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट है मेरा सी नाम का जो इसको डिवाइड करता है किसमें, 3:1 में। तो मान लिया मैंने इसके सी के कोऑर्डिनेट है x और y, किस रेशियो में करता है, किस रेशियो में करता है, 3:1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी 3, एंड ये क्या आपका 3:1, ये क्या आपका 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट। तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला ये है कि अगर हमें निकालना हो, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं m1 रेशियो m2 कितना है, ये चीज़ क्लियर कर दूं मैं, 3:1 है, ग्रेट। उसके बाद आप देख सकते हो ये है आपका x1
ठीक है, x1 की वैल्यू लिख लेता हूँ, x1 5 है, x2 कितना है आपका, देखो x2 कितना है 9 है, हमने 9 लिख लिया। और यहाँ पे देखो y1 कितना है आपका माइनस में 2 है, और y2 कितना है आपका 6 है। तो सिंपल आपको पता है कि अगर मुझे c का कोऑर्डिनेट निकालना है तो xy इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका m1 x2 प्लस में m2 x1 एंड नीचे क्या आएगा आपका m1 प्लस m2 एंड देन उसके बाद आपका आएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है ग्रेट। अब यहाँ पे देखो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 कितना है आपका 3, तो 3 रख दिया हमने। x2 कितना है आपका, x2 कितना है देखो, x2 9 है तो 9 रखा, प्लस में m2 कितना है 1 है, x1 कितना है आपका 5 है, अपॉन में 3 + 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बताओ, ये m1 कितना है आपका, m1 कितना 3 है, y2 कितना है आपका, y2 6 है, प्लस में m2 कितना है आपका, m2 है आपका 1 इंटू y1 कितना है आपका, y1 माइनस का 2 है तो हमने माइनस का 2 रखा। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लोगे, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ गया 27 प्लस में 5 अपॉन में 4 एंड देन यहाँ पे आएगा आपका 18 प्लस में ये माइनस हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, अपॉन में 4। इनको आपको सॉल्व करना है अब। तो यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 32/4 एंड देन आपका आएगा 16/4। इनको जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको फाइनली कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 8 और 4। तो ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट। तो हमने फाइनली उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लिया जो ए और बी को डिवाइड कर रहा था 3:1 में। तो ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो प्लीज इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इन व्हाट रेशियो लाइन जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। एक बार मैं और क्लियर करना चाहूंगा आपको, अगर मैं फिगर से क्लियर करना चाहूँ, जैसे ए पॉइंट है हमारा एंड देन ये आपका बी पॉइंट है। ए पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 1 और 1 है, और बी पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 5 और 7 है। अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, इस लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है, यानी कि डिवाइड हुआ ना, ये लाइन है मेरी। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, देखो x + y = 4 है, ये आपकी लाइन है। यहाँ पे देखो कटी है कि नहीं, ठीक है। ये पॉइंट मान लो आपका C है, जहाँ पे इसको कट कर रहा है ए बी को, तो C के कोऑर्डिनेट हुए x और y। इन्होंने बोला इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें निकालना है, किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। सिंपल बात ये है, हमसे ये पूछा गया है। तो फाइनली देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे क्या निकालना है, m1 ये पूरा हो जाएगा आपका m1 एंड ये क्या आपका m2, हमें यही तो चाहिए, यानी कि वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है। देखो हमें अगर बोला जाए तो हमें पता करना है m1 रेशियो m2, ये हमें पता करना है, बाकी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हम किस तरीके से पता करेंगे, क्या ये चीज़ मुझे बता सकते हो। अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट को निकाल लूँ C को, अगर मैं C को निकाल लूँ तो क्या वो इस जो इक्वेशन है लाइन की इसके अंदर आ रहा है ना, यानी कि ये यानी कि ये जैसे अगर मैं C को निकाल लूँ तो यानी कि ये जो है आपका लाइन के x + y = 4 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ से मैं कुछ मिल सकता है। अगर मैं C कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, लेकिन C कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भैया हमें रेशियो तो पता होना चाहिए ना। कोई नहीं, आप ऐसे ही निकालो रेशियो के टर्म में, मेरा मतलब m1 और m2 के टर्म में ही निकालो। तो चलो हम निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हम क्या बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो C का कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं बताओ। हम लिखेंगे m1, ठीक है, m1 x2 क्या आपका 5 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इंटू 5 प्लस में एंड देन आप क्या लिखोगे m2 और फिर x1 क्या आपका माइनस में 1 है तो माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये खत्म हुआ आपका। एंड देन हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे एंड देन हम उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पे m1 इंटू y2 क्या है आपका 7, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्लस में m2 और y1 क्या है आपका 1 है, तो हमने 1 लिखा। फिर नीचे क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2, तो ये आपका निकल चुका इस तरीके से। यानी कि C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप इस तरीके से लिख लो। C के जो कोऑर्डिनेट है x और y वो हमें मिलेंगे इस तरीके से, 5x माइनस में 5m1 एंड माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो 7m1 प्लस में m2 और नीचे क्या आएगा आपका m1 प्लस m2। ग्रेट, इतनी चीज समझ में आई आपको, ठीक है। तो हमने इस बीच वाले का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब देखो जैसे आपने C का कोऑर्डिनेट निकाला तो एक बात बताओ, इस पे तो बहुत सारी लाइन होगी और उसमें से एक मतलब इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है।
इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो गए, उनमें से एक पॉइंट आपको पता चल गया, कौन सा, सी, यानी कि ये इस इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो मैं इसका एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे डाल सकता हूँ और वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आराम से फिल कर सकता हूँ। तो वही मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे को दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे बस आपको पुट कर दो, तो यहाँ पे देखो एक्स की जगह क्या है आपका, ये पूरा, यानी कि 5m1 माइनस में m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एंड देन हम क्या बोल सकते हैं, प्लस में 7m1 प्लस m2, और नीचे क्या आएगा आपका m1 प्लस m2। तो ये आपका क्लियर हुआ, इक्वल्स टू क्या आएगा 4। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा काम क्या, हमें यहाँ से m1 और m2 का रेशियो निकालना है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो अब आपको इसके बाद क्या करना है, देखो दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी ऊपर वाली चीज़ें सिंपल हम जोड़ सकते हैं इस तरीके से। कैसे, देखो 5m1 प्लस में m2 प्लस 7m1 प्लस m2 अपॉन नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा m1 प्लस m2। ये चीज़ समझ में आई आपको, इक्वल्स टू 4। एंड देन आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, देखो m1 और m1 ये रहा, यानी कि एक 5 है इसके आगे और इसके आगे कितना 7, तो 12m1, तो 12m1। एंड देन यहाँ पे देखो m2 और ये भी क्या आपका m2, ठीक है, सॉरी ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, समझ में आया आपको, माइनस में था, ये दोनों कट गए। फिर नीचे क्या है आपका m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू कितना है आपका 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम कर लेते हैं 12m1 इक्वल्स टू 4m1 प्लस 4m2। ग्रेट। अब यहाँ से देखो हम क्या बोल सकते हैं, 12m1 माइनस में 4m1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4m2। अब यहाँ से आप घटाओगे तो 8m1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4m2। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, m1 अपॉन m2, इस m2 को हमने इधर बुला लिया, 4/8, ये 4 इधर ही था, 8 को इधर भेज दिया, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि m1 रेशियो m2 कितना आ गया बताओ, 1:2 आ गया। तो फाइनली ये हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो हमने फाइनली आंसर निकाल लिया। मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले हमने बोला कि सी, मान लो सी पॉइंट पे इसको कट करता है, ए बी को। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने यहाँ पे m1 और m2 मेरे को निकालना है, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, सी का कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, ठीक है, बेशक मैं m1 और m2 के टर्म में ही निकालूँ, मैंने निकाल लिया उसको सिंपल। और इसको निकालने के बाद मुझे बोला ये पॉइंट तो इस लाइन में भी आ रहा है, ये पॉइंट जो है सी पॉइंट इस लाइन में भी आ रहा है, यानी कि इस लाइन की भी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मैंने इसको इसके अंदर पुट करा और फाइनली हमारा आंसर निकल चुका है। यहाँ पे बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो हमारा आ गया रेशियो m1:2। तो फाइनली हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, आपको ये बताना है हमें ए और बी, मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बना लेता हूँ, ये दो पॉइंट है हमारे, एक तो आपका ए एंड बी हो गया, ठीक है, ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, ए का कोऑर्डिनेट है 2 और -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, -5 और 6। तो हमने ये चीज ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है ये हमें निकालना है। तो एक्स एक्सिस मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारा। अब एक्स एक्सिस अगर इसको कट करेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ इसको। अगर एक्स एक्सिस कट करेगा, पहली बार तो फिगर आपको थोड़ा गलत लग रहा हो, I mean मैं जानता हूँ। मान लो, चलो इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे दो पॉइंट थे, एक तो ये बी पॉइंट था एंड ये आपका ए पॉइंट था, ठीक है। बी पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट क्या थे, आपके 5 और 6, और ए पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट क्या था, आपका 2 और -3। ग्रेट। अब यहाँ पे देखो, मान लो एक आपका एक्स एक्सिस ऐसे तो होता है, ये तो रहा एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है ना एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। जब भी एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, जैसे मैं आपको बात याद दिलाऊं, जैसे आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, वाई के तो कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं होता। वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि वाई से तो उठता ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे मान लो ये सी पे इसको कट कर रहा है, सी पे इसको कट कर रहा है, तो इसका वाई का तो कोई कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, लेकिन एक्स का तो कंपलसरी होगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई का क्या होगा, 0। यही कॉन्सेप्ट है, बस ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो ऐसे हो गया, और अगर यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये, अगर मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप उसका थोड़ा अपोजिट भी लेके चला करो। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस होता तब आप वहाँ पे क्या लिखते, तब हम वहाँ पे क्या लिखते बताओ, तब हम लिखते यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं मिलता आपको वाई वाले पे, लेकिन वाई क्या मिलता, कुछ ना कुछ तो मिलता, तब आप ये लिखते, यानी कि क्या होता, 0 और वाई होता। यहाँ पे क्या एक्स और 0 है। देन हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमें ये रेशियो पता करना है। ये आपको दिख गया रेशियो, ये m1 रेशियो, m1/m2, ये हमें पता करना है। ग्रेट। तो सिंपल देखो हम किस तरीके से पता कर लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें रेशियो ही पता करना है, यानी कि m1 रेशियो m2 पता करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक चीज में करूं, देखो यहाँ पे
जैसे मैं बोलूँ अगर मुझे ये पॉइंट पता है, ये पता है, ठीक है, मान लो मुझे रेशियो पता है, अगर मुझे बीच वाले का कोऑर्डिनेट निकालना हो, ठीक है, बीच वाले पॉइंट का, तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं सी एक्स और 0 हमें दे रखा है ना, क्योंकि वाई की जगह तो 0 है, इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे m1 x2 देखो आपका क्या है, x2 यहाँ से आएगा आपका 5, तो हमने इंटू 5 प्लस में m2 और x1 क्या है आपका, x1 यहाँ देखना है आपको, 2 हो गया ये, फिर नीचे क्या आएगा आपका m1 प्लस m2, ये चीज़ आपको समझ में आई, ग्रेट। एंड देन हम क्या बोलेंगे कि y जो कोऑर्डिनेट होगा किस तरीके से होगा आपका, m1 y2 क्या आपका 6 है, तो हमने 6 लिखा, प्लस में m2 और फिर उसके बाद y2 क्या आपका माइनस में 3 है, फिर नीचे क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। देन उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 5m1 प्लस में 2m2 एंड देन नीचे क्या है आपका m1 प्लस m2, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एंड देन यहाँ पे आप देखो 6m1 माइनस में 3m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो क्या है आपका c का जो कोऑर्डिनेट है x और 0 है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरे को, यानी कि x का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x का कोऑर्डिनेट तो ये है ना, ये मिला मैं, यानी कि x जो मिला मुझे वो क्या मिला, ये मिला, और y जो है वो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर मैं इस पूरे को x के लिए कंपेयर करूँ तो कोई फायदा नहीं है मेरे लिए, अगर मैं इस पूरे को y के लिए कंपेयर कर दूँ तो मुझे 0 मिल सकता है ना। तो बताओ अगर मैं बोल दूँ कि 0 इक्वल्स टू क्या है आपका 6m1 माइनस में 3m2 अपॉन नीचे की तरफ क्या है आपका m1 प्लस m2, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब इस पूरी चीज़ को इधर भेज दो तो क्या आएगा आपका 0, कुछ नहीं है ना, इधर 0 है ना, क्योंकि आप किसी चीज़ का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचा बताओ, 6m1 माइनस में 3m2 इक्वल्स टू 0 एंड देन आप बोल सकते हो 6m1 इक्वल्स टू 3m2, ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पे हम लिख लेंगे m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू क्या होगा 3/6 यानी कि 1/2, तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया है, यानी कि हमने लिख लिया m1/m2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये फाइनली हमारा रेशियो निकल गया, यानी कि एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में बांटता है, 1/2 में बांटता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स। यानी कि देखो आपका पैरेललोग्राम है हमारा, ये है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये है आपकी साइड ए, ये बी, ये सी एंड डी, ये वर्टेक्स डी हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो इस वर्टेक्स, यानी कि 3 वर्टेक्स हमें पता है, किसी भी ऑर्डर में ले लो आप, जैसे मैंने इसको ले लिया, ये क्या आपका -1 और -6 एंड देन ये आपका क्या है 2 और -5 एंड देन उसके बाद सी क्या है आपका 7 और 2, तो हमने लिख लिया सी है आपका 7 एंड 2। हमें इस डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर मैं इसका नाम दे दूं डी है ना, क्योंकि ये चौथे नंबर पे, तो हमने बोला A4 और Y4 इसका कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया, मुझे ये निकालना है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा, और अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं पता तो बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी आपको। तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता है, आपको पता है कि अगर मैं इसके वर्टेक्स को ड्रॉ करूँ जहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, तो यानी कि वहाँ पे ये होता है कि ये दोनों आपको आपस में एक रेशियो में बांटते हैं आपको, यानी कि ये जो लेंथ है आपकी बराबर होती है, यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका रेशियो क्या होगा, डायगोनल्स का आपस में सेम होगा। जैसे कि ये 1:1, ये भी क्या होगा 1:1 होगा, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है तो मैं बीच वाला निकल सकता है, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है, मेरे मतलब ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट पता है, तो हम यहाँ पे 1:1 है ना इसका, तो ये हम निकाल सकते हैं। देखो अभी हम करते समझ में आएगा आपको। तो हम बोल सकते हैं इसके जो बीच में, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो कि इन दोनों की हेल्प से जो O का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, क्योंकि मिड पॉइंट है तो हम क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपका यहाँ पे क्या है 7 -1/2, ये चीज़ समझ में आई आपको। मैंने 7 प्लस माइनस का 1 करा तो वो आपको प्लस, और ये माइनस का 1 था तो माइनस आ गया यहाँ पे। फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है आपका 6 और यहाँ पे प्लस में 2, तो माइनस का 6 प्लस में 2, फिर नीचे की तरफ क्या आएगा आपका 2, ये आ गया आपका O का कोऑर्डिनेट। और ये जो O का कोऑर्डिनेट है आप इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हो, क्योंकि ये और ये पता है आपको, ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट हैं और ये 1:1 में, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे x4 और यहाँ पे क्या 2 अपॉन में 2 एंड y4 -5/2, ठीक है, क्योंकि रेशियो आपका 1:1 है ना, इसी वजह से हमने डायरेक्टली लगा दिया। आपको कुछ नहीं करना, अगर 1:1 दिख जाए तो आप इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें ये दोनों मिल गए, इन दोनों का कोऑर्डिनेट, इसका O का कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, चाहे इन दोनों पॉइंटों की हेल्प से निकालो या फिर इन 2 पॉइंटों की हेल्प से निकालो। तो यहाँ तक आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखो कितना आएगा 6/2 एंड देन उसके बाद आएगा -4/2, ठीक है। इसके इक्वल्स में हम क्या लिख सकते हैं, x4 + 2/2 एंड y4 -5/2। यहाँ पे आप इसको खत्म करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 और -2,
यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिला आपका x4 प्लस में 2 अपॉन में 2 एंड आपका y4 माइनस में 5 अपॉन में 2। बस आपको कंपेयर कर देना है। ये x वाला कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा तो x4 प्लस में 2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से आपको x4 मिल जाएगा, कितना ये हो गया 6, और 6 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ गया 4, यानी कि x4 का कोऑर्डिनेट, x वाला कोऑर्डिनेट क्या निकला 4। यहाँ से आप y भी निकाल सकते हो तो y4 माइनस में 5 अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 2 है। y4 माइनस में 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। फिर y4 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 4 प्लस में 5, ये आपका y4 क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो फाइनली हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया, कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4 और माइनस का 1, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट हमने फाइनली फाइंड कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहीं पे। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आप इसे नोट करो। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को इक्वल रेशियो में काटते हैं, उसी चीज का हमने फायदा उठाया। जब इक्वल रेशियो ही है, 1:1 ही है, तो इससे आप ओ वाले का कोऑर्डिनेट निकालो, या फिर इन दोनों के पॉइंटों से हेल्प से आप ओ का कोऑर्डिनेट निकालो। दोनों के हमने कोऑर्डिनेट को हमने इक्वेट करा और फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज आप इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक्सटर्नल सेक्शन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका, तो फाइनली खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट, ठीक है, ए और बी आपके 2 पॉइंट है। यहाँ पे बोला डी इज द पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है, प्रोड्यूस सच दैट। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, हमारे पे 2 पॉइंट है ए एंड बी, ये हमने ए ड्रॉ किया और ये क्या आपका बी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, देखिए 1 और 1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या आपके 2 और माइनस का 3। और यहाँ पे बोला है कि हमारा जो है ये जो डी है, डी एक पॉइंट है किस पे, ए बी पे। अगर मैं ए बी को आगे तक बढ़ा देता हूँ, मान लो यहाँ तक मैंने इस तरीके से इसको बढ़ा दिया, तो डी एक पॉइंट है, ठीक है, डी हमने नाम दिया इसका। अब उन्होंने बोला इस तरीके से कि जो ए डी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो रेशियो, इनकी जो ए डी है, ए डी कितना है आपका, इसका ए डी इक्वल्स टू कितना 3b है, यानी कि ये जो आप बोल रहे हो ए डी जो है आपका क्या है 3b है, ठीक है। ए डी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 3ab के। ये चीज इन्होंने बोली है। अब बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, यानी कि हमें डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि आपका क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना। अगर एक्सटर्नल सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने वहां पे आपको सेक्शन का फॉर्मूला बताया था, तो हमें उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, तो देखो ध्यान से आप देखना। अगर मैं वहां पे मैंने बताया था कि अगर मैं इस पूरे का रेशियो बोलूँ m1, अगर मैं इसको निकालने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, और साथ में जो कि आपका रेशियो बाहर की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको निकाल लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे को सिंपल फॉर्मूला वही यूज करना है, बस माइनस पुट कर देना है। जो आपका इंटरनल के लिए फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला तो हम यूज करते हैं, वहां पे बस हम माइनस का पुट कर देते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखो इस पूरी रेशियो को, ठीक है, ए और डी को हम क्या बोलेंगे m1, और जो ये आपने प्रोड्यूस करी है ना जो लाइन को, उसको हम क्या बोलेंगे m2। इसको कभी भी m2 मत बोलना, वरना वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, m1 और m2 को निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला है इस तरीके से आगे बढ़ाइए कि यहाँ से AD जो है इक्वल टू क्या है आपका 3AB है, ठीक है। हमने बोला ठीक है जी। अब हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो अगर मैं ये पता कर लूँ कि AD अपॉन में BD का रेशियो क्या है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा m1 अपॉन m2 आ जाएगा, तो हम यही निकालने की सोच रहे हैं। यहाँ पे देखो AD तो है ये, लेकिन मुझे यहाँ से AB को रिमूव करना है, AB को रिमूव करना है। तो AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो AB की जगह यहाँ पे लिखा जा सकता है, AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरा AB है आपका, AB की जगह लिख सकता हूँ AD माइनस में, देखो A और D में से अगर मैं BD को घटा दूं, माइनस में BD लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अब अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ वापस का, यहाँ पे क्या आपका AD, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3AB माइनस में 3BD, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको इधर बुला लूँ तो माइनस का 2AD बचेगा, इक्वल्स टू आपका क्या है माइनस में 2BD। अब यहाँ से देखो ये दोनों आपस में कट गए, सॉरी यहाँ पे 3 है ना आपका, तो यहाँ पे आपका बच गया 3। अब ये आपस में कट गए, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD जो है आपका, उसका रेशियो क्या आ गया, देखो 3 यहाँ पे बचा हुआ है, 2 इसके नीचे, तो 3:2। तो फाइनली हमने यही पता करना था, यानी कि हमने क्या बोला कि m1 और m2 का रेशियो आ चुका है, यानी कि m1 रेशियो m2 आपका कितना है 3:2 है। तो बस इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है x और y, ये हमें फाइंड करना था ना, तो हम D का जो कोऑर्डिनेट है, D का कोऑर्डिनेट x और y हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये क्या होगा आपका m1 x2 माइनस लगाना है बस आपको यहाँ पे, फिर m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2, ये आपका फॉर्मूला है निकालने का एक्सटर्नल के लिए। फिर यहाँ पे क्या आएगा m1 y2 माइनस में m2 y1, नीचे क्या आएगा आपका m1 माइनस m2। तो ये काम कर लेना है आपको। तो फाइनली यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखो m1 कितना है आपका 3 है, तो 3 रखा मैंने। फिर देखो x2 कितना है आपका, अब यहाँ पे मेन कंफ्यूजन होती है, x2 आपको क्या होगा, ये होगा 2, तो हमने लिखा x2 2 है, फिर हम क्या लगाएंगे माइनस, तो m1 कितना है आपका 2 है,
फिर x1 आपका क्या है 1 है तो हमने 1 रखा यहाँ पे। फिर नीचे क्या होगा, इन दोनों रेशियो का सब्ट्रैक्शन, यानी कि 3 माइनस में 2। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो m1 कितना है आपका 3, y2 कितना है, तो y2 आपका क्या होगा ये माइनस का 3। फिर हमने माइनस लगाया, m2 कितना है आपका 2 है, और y1 कितना है आपका, y1 क्या है आपका 1 है तो हमने 1 लिख दिया। फिर नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस में 2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो फाइनली आप इसको और सॉल्व कर लो अगर, तो ये कितना होगा 6 और ये 2, तो 6 में से 2 गया, क्या बचेगा 4, तो ये आपका 4 आ गया, नीचे तो 1 ही बच रहा है। फिर यहाँ पे कितना माइनस का 9, यहाँ पे कितना है आपका देखो माइनस का 9, और ये कितना है आपका माइनस में 2। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 11, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका माइनस का 11, वो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस का है तो जुड़ गए, माइनस का 11 आ गया। तो फाइनली जो आपका डी था, डी का कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, डी का कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है ये। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करना है। अब हम करते हैं सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल और इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और उसका फॉर्मूला, और साथ में हम देखेंगे हम किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। तो प्लीज इतना आप नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक था आपका सेंट्रोइड एंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आप ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड क्या होता है सबसे पहले जानना ये जरूरी है। देखो मैंने दोनों चीजें लिख दी, एक तो आपका सेंट्रोइड है और एक आपका इन सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है वेयर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट, यानी कि जो मीडियन होते हैं आपके ट्राइंगल के, जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका मान लो मीडियन, मीडियन क्या है आपका, मान लो ए से वर्टेक्स से, मैंने ए वर्टेक्स से खींचा गया मीडियन कौन सा AD है, और सी वर्टेक्स से खींचा गया मीडियन कौन सा CF है, और बी पॉइंट से खींचा गया मीडियन कौन सा आपका B और F है, सॉरी B और E है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखो, जहां ये तीनों कट गए, जैसे यहाँ पे कटे, मैंने इसको बोला O है और इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होंगे ना, मैंने इसका कोऑर्डिनेट बोला X और Y है। ये चीज आपको क्लियर हुई, पहली डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये बोला है कि आपका सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ट्राइंगल के, उसको हम बोलते हैं क्या, आपका सेंट्रोइड। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि देखो ये आपका ट्राइंगल है ABC, ए वर्टेक्स से मैंने एक मीडियन खींचा AD, और C से खींचा CF, और B से खींचा BE, और ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। उसका नाम क्या पड़ा है O, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके X एंड Y। अब इसके अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप किस तरीके से निकालोगे, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है OX, और इसका X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट, तो आप क्या करो, X कोऑर्डिनेट के लिए आप कर दोगे x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि जितने भी आपके तीनों वर्टेक्स के x वाले जो भी कोऑर्डिनेट है सबको जोड़ दो, और यहाँ पे क्या करो 3 से डिवाइड कर दो। अगर आपको y वाले कोऑर्डिनेट अगर निकालने तो आप तीनों का जो भी आपके वर्टेक्स है उनके तीनों के y वाले कोऑर्डिनेट प्लस करो और 3 से आप डिवाइड कर दो, फाइनली आपका ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ग्रेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल का हम इन सेंटर किस तरीके से निकालते हैं। इन सेंटर क्या होता है भैया, तो देखो इन सेंटर क्या है आपका, वेयर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट, जहां पे बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल किसके, ट्राइंगल्स के बाइसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ABC आपका ट्राइंगल है, ये आपका एंगल A का बाइसेक्टर है, ये एंगल B का और ये एंगल C का, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या, बराबर भागों में बांट रहे हैं ना ये, जैसे मेरी A और इस यहाँ पे एक बात कर लो, मान लो ये पॉइंट है D, ठीक है। जो ये AD पॉइंट है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर भागों में बांट रहे हैं। सेम इस तरीके से जो ये आपका पॉइंट, ये जो C से एक लाइन पास हुई है ये एंगल C को बराबर भागों में बांट रही है, और जो B से एक पॉइंट पास हो, ये जो लाइन पास हुई है ये B वाले एंगल को बराबर भागों में बांट रही है। अब ये तीनों आपस में कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो मुझको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आपका X और Y, ये अगर आपको निकालना है, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन एक बार और क्लियर कर देता हूं। वेयर बाइसेक्टर ऑफ एंगल इंटरसेक्ट, जहां पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स एक ट्राइंगल के इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, किसका, ट्राइंगल का। उसको निकालने का तरीका क्या है, मैंने बोल दिया, मान लो उसका कोऑर्डिनेट है X और Y। अब यहां पे आप ध्यान से देखना कि मान लो इसकी पूरी लेंथ कितनी है आपकी 1A, और इसकी पूरी लेंथ AC की लेंथ कितनी है B, और AB की लेंथ कितनी है पूरी C। ये लेंथ बोल रहा हूं मैं, इनके जो साइड्स हैं इनकी लेंथ आपको पता होगी, और यहां पे आपको इन तीनों का कोऑर्डिनेट अगर पता है तभी हम इसको निकाल पाते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको तीनों के कोऑर्डिनेट पता है, तीनों वर्टेक्स के, और अगर आपको साइड्स की लेंथ पता है तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो, किसको, जहां पे ये आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके बाइसेक्टर्स, यानी कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से निकालते हैं भैया, देखो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखोगे A, यानी कि जो आपकी साइड है उसके सामने X वाला जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसके सामने जो वर्टेक्स है आपका A, और इसके जो देखो X वाला जो कोऑर्डिनेट है X1, फिर लिखोगे प्लस B ये रहा आपका पूरा।
अब इसके सामने बी है ना आपका, इसके सामने कौन सा वर्टेक्स है बी, और इसका कोऑर्डिनेट देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका x2 लिखा। फिर सेम इस तरीके से सी लिखा हमने, इसके सामने क्या आपका सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाला क्या है आपका x3, ये रख दिया हमने। फिर हम तीनों साइडों को प्लस करके नीचे रख देंगे। ग्रेट। अब आपको y वाला कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ये तो पूरा आपका x वाला कोऑर्डिनेट निकल गया। y वाले में क्या करेंगे, हम लिखेंगे a, ठीक है, a के सामने वाला वर्टेक्स ये है, और a का जो आपका वर्टेक्स a है इसका आपका y कोऑर्डिनेट क्या है y1 है, तो हमने रख दिया, प्लस b, ठीक है, बी आपका ये रहा, जैसे आप देख सकते हो बी, और इसके सामने जो आपका वर्टेक्स इसमें वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है y2 है, हमने रख दिया, प्लस सी। तो ये आपका क्या आ गया, ये जो सी आपकी लेंथ है साइड की सी, और इसके सामने जो वर्टेक्स है सी है ना, इसका वर्टेक्स देखो वाई वाला क्या है y3, तो हमने y3 रखा अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। तो ये फाइनल आपका दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब हम इन दोनों पे ही कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, प्लीज आप इतना नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं दोनों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको अभी हम नहीं करते, ये सेंटर से रिलेटेड है आपका, और ये आपका सेंट्रोइड से रिलेटेड, इसको हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स दिस एंड दिस। यानी कि हमें तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, हमें इसका बस क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका, सेंट्रोइड का। तो पहली बात ये आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ट्राइंगल को मुझे तीनों, यानी कि ए क्या है आपका, ए के कोऑर्डिनेट क्या है -2 और 3, और आपका जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है देखो 2 एंड -1, और जो सी है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4 एंड 0। तो हमें क्या निकालना है, इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लो इसके सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा, जहाँ पे आपस में मीडियन मीट करते हैं, ये रहा आपका सेंट्रोइड, ठीक है, हमने इसको बोल दिया ये है आपका ओ, एक्स और वाई, ठीक है, इसको मैंने बोला ये ओ है आपका, ठीक है ना, इसके आपके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई है। तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो हम लिखेंगे सेंट्रोइड ऑफ ओ, आपका क्या होगा, सिंपल में लिख देता हूँ ओ एक्स वाई। हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है, हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, लिखेंगे एक्स वाले कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, एंड आपका y वाला जब हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y वाले कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। बस यही आपका फॉर्मूला है, सिंपल। यहाँ पे हम लगा लेते हैं इनको। तो देखो आपका x1 क्या है, आपका x1 है -2, तो -2 प्लस x2 क्या है आपका 4, फिर x3 कितना है आपका 2 अपॉन में क्या आएगा 3, खत्म। फिर y वाले के लिए हम क्या बोलेंगे, y वाले सभी कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, 3 प्लस 0, और ये क्या आपका -1 अपॉन में 3। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो देखो ये कट गया आपका, तो 4/3 आएगा एक तो कोऑर्डिनेट आपका x का, और साथ में इसका क्या आ जाएगा 2/3। तो फाइनली हमने निकाल लिया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, यानी कि सेंट्रोइड का हमारा कोऑर्डिनेट फाइनली निकाल। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या आपका इन सेंटर से रिलेटेड है आपका, मैंने ये चीज सारी रफ कर दी है। देखो यहाँ पे फाइनली आपको निकालना क्या है, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स दिस एंड दिस। हमें इन सेंटर निकालना है ट्राइंगल का। अगर आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा, आपका ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी पूरी ये इस तरीके से ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल का ये है वर्टेक्स ए, इसको नाम दिया मैंने बी, और ये है आपका सी। मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके x1 y1 होते हैं, x1 और y1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x2 एंड y2, एंड देन इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं x3 और y3। और यहाँ पे देखो हमें इन तीनों की जगह वर्टेक्स पता है। पहला वर्टेक्स आपका क्या है, इसका वर्टेक्स है मेरा 1 और 4, ठीक है, एंड जो आपका b है, b का वर्टेक्स कितना है 4 और 1, एंड देन इसी तरीके से c का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4 और 5। तो ये हमारा पता, ये निकल गया हमारा। अब यहाँ से नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये तीनों वर्टेक्स मुझे पता है, मुझे इसका इंसेंटर निकालना है। इंसेंटर क्या होता है, जहाँ पे इसके सेंट्रोइड आपस में मीट करते हैं। इंसेंटर निकालने के लिए, और इंसेंटर क्या होता है आपका, इंसेंटर होता है जहां पे इसके सोल्यूशन, जैसा कि हमें तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, हमें क्या निकालना है, इंसेंटर। तो इंसेंटर क्या होता है, इंसेंटर होता है जहां पे इसके एंगल ऑफ बाइसेक्टर मीट करते हैं। जैसे ये 3 एंगल है, तीनों के एंगल ऑफ बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंसेंटर बोलेंगे। तो ये चीज हमें निकालनी है सिंपल। पहले इंसेंटर निकालने से पहले आपको एक तो कोऑर्डिनेट तीनों पता होनी चाहिए, और जितनी भी साइड है, यानी कि 3 साइड है हमारी, तीनों साइडों की लेंथ पता होनी चाहिए। तो हम इसकी लेंथ निकालते हैं साइडों की। देखो साइड की लेंथ मान लो ये आपकी ए है पूरी, ठीक है, एंड ये बी है आपका, एंड ये पूरी लेंथ क्या आपकी सी। चलो हम निकालते हैं इसको। तो देखो हम ए किस तरीके से निकालेंगे। अगर मुझे मान लो ए फाइंड आउट करना है, तो ए में किस तरीके से निकालना चाहूँगा, इस तरीके से √, ठीक है। ए अगर मुझे निकालना है, ए की लेंथ निकालनी है, यानी कि बी से निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एक्स वाले को एक्स में से घटाऊंगा 0, तो 0 का तो 0, कुछ लिखने का मतलब नहीं है। फिर 5 में को मैं 1 से घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। बताओ क्या आएगा, ये तो सिंपल हमारा निकल चुका। सिंपली आपका आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी कि ए हमारा कितना है 4 है। एंड देन इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, बी, यानी कि बी की लेंथ निकालनी है। तो बी की लेंथ किस तरीके से फाइंड कर लेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाले को एक्स वाले से घटा दो, बस यही तो होता है। ये 2 पॉइंट है ना, ए और सी, इसमें से क्या करो, जो इसका एक्स का कोऑर्डिनेट है 1 है, इसका क्या है आपका
4 है, इन दोनों को घटाओ 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, फिर हम प्लस लिखेंगे। यहाँ पे देखो y वाले कोऑर्डिनेट को y से घटाओ, 5 है वहाँ पे क्या है 4, घटेगा तो क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया √10। ठीक है, अब हम निकालते हैं c को, तो c के लिए हम क्या करेंगे, c के लिए यहाँ पे आओ, x वाले को x वाले कोऑर्डिनेट से घटाओ, तो 4 है आपका, वहाँ पे क्या माइनस का वो 1 है, उनको घटाएंगे क्या आ जाएगा 3, तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या आपका 4 y वाले कोऑर्डिनेट में, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, इनको घटाएंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यानी कि क्या आ गया आपका 18, 18 आ गया। इसको पैसे भी तो लिख सकते हो, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 3√2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने फाइनल निकाल लिया ABC। अब आपको पता है अगर मुझे वर्टेक्स पता चल गए और लेंथ पता चल रही है साइडों की, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। अब हमें पता है कि हम इंसेंटर किस तरीके से लिखते हैं। इंसेंटर मान लो इसका इंसेंटर क्या होगा, जहाँ पे इन तीनों के एंगल ऑफ बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इन तीनों का एंगल ऑफ बाइसेक्टर ये हुआ। ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोले, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आई है, ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट होंगे x और y। हमें ये चीज़ निकालनी है, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, अगर मुझे x और y निकालना है तो इसका निकालने का तरीका है आपका ax1 प्लस में bx2 फिर cx3 अपॉन में abc। ठीक है, इनकी तीनों साइडों का जो लेंथ है उनको प्लस कर दो, एंड देन यहाँ पे क्या होगा ax2 सॉरी आई मीन यहाँ पे ay1 y वाले कोऑर्डिनेट के लिए, फिर by2 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा आपका cy3 और नीचे क्या होगा आपका a + b + c। तो फाइनली हमारा इस तरीके से कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें सारी चीज़ें पता है, हम सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करते हैं। तो a देखो a कितना है मेरा, a है 4, तो मैंने 4 लिख लिया। फिर आपका x1 देखो a के सामने x1 कितना है आपका 1 है, तो मैंने 1 लिखा उसको, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस b देखो कितना है √10 है। फिर x2 देखो x2 b निकल गया ना हमारा √10, इसके सामने क्या होगा x2 कितना है मेरा 4 है, तो मैंने इंटू 4 लिखा, प्लस c कितना है आपका 3√2 और इसके सामने c के सामने आपका देखो x3 होगा, x3 कितना है 4 है, तो इंटू में 4। फिर नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आ जाएगा तीनों की लेंथ को हम सम अप कर देंगे, तो 4 + √10 प्लस में 3√2, तो ये फाइनली हमारा हो गया। अभी आपका आ गया x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और हम y का इसी तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे क्या a क्या है आपका 4 है, तो 4 लिखा हमने, इंटू में y1 यानी कि a के सामने y1 कितना है आपका 4 है, तो 4 लिख लिया। फिर प्लस b कितना है आपका √10, b के सामने देखो b के सामने आपका y2 कितना है 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। फिर c देखो c कितना है आपका 3√2, तो 3√2 इंटू में अब हमें इसके सामने देखना है y3 कितना है 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 फाइनली पुट कर लिया है। ये चीज़ क्लियर है आपको। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इन तीनों का सम अप, तो 4 + √10 प्लस 3√2, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इनको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, या क्या 4 + 4√10, ठीक है, ये हो जाएगा 12√2 और नीचे क्या आएगा आपका 4 + √10 प्लस में 3√2, ये खत्म ही नहीं होंगे, मतलब ये सॉल्व ही नहीं हो सकते इसके आगे, हम ये ऐसे ही रहने देंगे। इनको करोगे क्या आएगा 16 + √10, फिर उसके बाद आपका क्या है 15, फिर √2, फिर नीचे की तरफ क्या होगा आपका 4 + √10 प्लस में 3√2। तो फाइनली ये हमारा निकल चुका है इन सेंटर। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट आ चुका है। तो ये फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।